Namaste. I, Jivyan Swarnima, Assistant Professor in Jayati Vidyapeeth Women's University in Faculty of Education and Methodology, Department of Science and Technology. In this session, we will discuss about the study of payment material. In the previous session, we were discussed that what is payment, the type of payment. So in this session, we will discuss about the payment material. So let's start. Necessary to understand the behavior of material individually and in combination with other material. बहुत 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 जरूरी होता है कि जब भी हम कोई पेमेंट बनाएं, उस पेमेंट में हम कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, उस पेमेंट में हम क्या उस पेमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, किस एरिया में बन रहा है, कितना उसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो मटेरियल कैसा हो हमारा, जिससे क्या हो वहां पे जो उसकी बियरिंग कैपेसिटी है पेमेंट की वो बहुत अच्छी बनी रहे। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि मटेरियल जो हम यूज कर रहे हैं उसका बिहेवियर हमें पता हो, या फिर उसको हम अदर मटेरियल के साथ, जो अगर मान लीजिए हमारा मटेरियल उतना उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है उस पेमेंट के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, अदर मटेरियल भी मिला सकते हैं, है ना। अगर हमने अदर मटेरियल मिलाया और उसके बाद हम उसका क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम ये देखेंगे उसका बिहेवियर कैसा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है ये जानना कि जो भी हम मटेरियल बना रहे हैं उनका क्या बिहेवियर है फॉर दैट पर्टिकुलर पेमेंट। ठीक है, अब करेक्टराइजेशन की अगर मैं बात करूं तो करेक्टराइजेशन क्या है, टू क्लासिफाई और ग्रेड। सबसे पहले तो उसको क्लासिफाई कर दो, मटेरियल को क्लासिफिकेशन में डाल दो कि स्टोन, सॉइल, एग्रीगेट, अलग अलग क्लासिफिकेशंस में। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें कितना इनपुट वो देगी, अगर वो मटेरियल देगा, अगर मैं क्या करूंगी उस किसी भी एक नई पेमेंट को डिजाइन करती हूँ तो उसके लिए वो कितना इनपुट देगा, ये मुझे वहां पे पता होना चाहिए उस पर्टिकुलर मटेरियल का। ठीक है, फिर उसके बाद वो जो भी कंडीशन है मटेरियल की, ठीक है, एग्जिस्टिंग पेमेंट की जो मटेरियल की कंडीशन है उसके ऊपर अगर हम उसको अप्लाई करें तो क्या हमको इनपुट मिलेगा। ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या होगी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी है, कि जो हमको क्वालिटी देनी है वो अच्छी देनी है, जिससे क्या हो वो टाइम ड्यूरेशन टाइम के साथ रहे, ज्यादा टाइम के लिए वो रहे। तो उसके लिए क्या करना है, इंश्योर रहना है कि जो हम प्रॉपर्टी है जो उस पर्टिकुलर मटेरियल की उस पेमेंट के लिए, तो वो क्या हो, वो अच्छी हो। ठीक है, तभी वो क्या दे पाएगी, अच्छी क्वालिटी भी दे पाएगी पेमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट, पेमेंट मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं। पेमेंट मटेरियल्स में सॉइल आ गया हमारा, एग्रीगेट आ गया, नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, बिटुमेन, इमल्शन, तार, कटबैक्स, मॉडिफाइड बिटुमेन्स, बिंडर, bituminous mixes, cement and cement concrete, stabilized material, cement lime, other recycled material, geosynthesis। बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे हैं जो कि हमारे पेमेंट को बनाने में काम आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पेमेंट मटेरियल की। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो कि हमको क्या करनी पड़ती है, फाइंड आउट करनी पड़ती है जब भी हम पेमेंट की मटेरियल के ऊपर जाते हैं। ठीक है, अगर मैं कोई भी अपना पेमेंट बना रही हूँ तो उसका मटेरियल मेरा उस पेमेंट के लिए सुटेबल है या नहीं, या वहाँ की कंडीशन की जो वेदर कंडीशन है उसके लिए सुटेबल है या नहीं, ये बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, उनकी प्रॉपर्टीज देखनी पड़ती है। तो ये सब कहाँ पे हम देखेंगे, लेबोरेटरी टेस्ट कंडक्ट करके हम लोग ये चीजें देखते हैं मटेरियल का, कि उसका लिक्विड लिमिट कैसी है, उसकी प्लास्टिक लिमिट कैसी है, उसका बियरिंग कैपेसिटी कैसा है। ठीक है, ये बहुत सारी स्वेलिंग प्रेशर कैसा हो, स्वेलिंग इंडेक्स कैसा है, ये सारी चीजें हम वहाँ पे देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, फील्ड में उसका इवेल्युएशन करते हैं और एस्टिमेशन करते हैं कि हाँ जो ये मटेरियल बना है वो क्या है,
वो इम्पोर्टेंट है, वो सही है हमारे इस पर्टिकुलर पेमेंट के लिए, ठीक है। द मटेरियल प्रॉपर्टीज टू बी कंसिडर शुड बी रिलेवेंट टू द डिजाइन अप्रोच अडॉप्टेड। जैसा कि मैंने कहा कि जो भी हम मटेरियल यूज करेंगे वो उस पर्टिकुलर पेमेंट के से क्या होना चाहिए, उस पेमेंट के लिए सुटेबल होना चाहिए, ठीक है। या जो डिजाइन करने वाले हैं उसके लिए वो सुटेबल होना चाहिए, क्योंकि वो ही क्या करेगा, अगर हम सुटेबल मटेरियल ही वहां पर यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, उस पेमेंट के परफॉर्मेंस को ही बढ़ाएगा, उसको उसकी क्वालिटी को अच्छा दिखाएगा, उसकी ड्यूरेबल उसकी टाइम ड्यूरेशन जितने टाइम तक वो रहेगा तब तक की उसकी जो भी क्वालिटी है वो अच्छे से दिखेगी वहां पर, कि हाँ वहाँ का जो कंस्ट्रक्शन हुआ, वहाँ की जो पेमेंट हुई वो अच्छी बनी है और अच्छे टाइम तक वो क्या कर पाई, सरवाइव भी कर पा रही है। जितना भी लोड उस पर जा रहा हो या जितना भी पेडिस्ट्रियन लोड उस पर जा रहा हो, व्हीकल लोड जा रहा हो, तो वो उन सबको बियर कर पा रही है, ठीक है। पैरामीटर्स क्या क्या हैं, सब जैसा कि मैंने कहा, लोड चाहे वो स्टेशनरी हो, मूविंग हो, हैवी हो, लाइट हो, एप्लीकेशन मोड, नॉर्मल, शेयर, इम्पैक्ट, जैसा भी उस पे लोड डल रहा हो, तो ये डिपेंड करता है कि जो पेमेंट है वो किस पर्पस के लिए बनाई जा रही है। नेक्स्ट, क्लाइमेट कंडीशन, टेम्परेचर, रेनफॉल, मॉइस्चर, सॉरी, वेदरिंग एक्शन, वेटिंग, ड्राइंग, केमिकल एक्शन, फ्रीजिंग, थॉ, तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जिस पे क्या करता है पेमेंट मटेरियल, डिपेंड करता है कि कौन सा यूज होना चाहिए। अगर मेरा वहाँ के लोड की कंडीशन स्टेशनरी है या हैवी है या वहाँ पे शेयर होगा, तो ये सारे पॉइंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे ये चीज पहले से ही पता हो, क्योंकि वहाँ का लोड कैसा मिल रहा है, वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन कैसी है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, वहाँ पे रेनफॉल कितना होता है, मॉइस्चर कितना होता है। अगर मैं ऐसी जगह पर जहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होता हो वहाँ पे क्या कर दूं, ऐसा मटेरियल यूज कर दूं जो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में यूजफुल ही नहीं है, तो मेरी जो पेमेंट है वो क्या होगी, वो फेलियर हो जाएगा उसमें, और वो क्या, हमको क्या करना पड़ेगा, रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए क्लाइमेट कंडीशन भी वहां पर देखनी पड़ती है, ठीक है। वेदरिंग एक्शन भी देखना पड़ता है कि वहां पे हमेशा वेटिंग ही रहती है या ड्राइंग रहता है, या केमिकल एक्शन कैसा है, यहाँ पे फ्रीज थॉ कैसा है, ये सारी चीजें वहां पे देखनी पड़ती है। नेक्स्ट इज मटेरियल बिहेवियर। अब हमने अब तक पढ़ा था स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप के बहुत इंपॉर्टेंट है इस मटेरियल बिहेवियर में, कि वो कैसा रिलेशनशिप वहां पे दे रहा है, किस पॉइंट पे जाके फेलियर होगा, कहाँ तक उसका प्लास्टिसिटी रहेगा, कहाँ तक उसका इलास्टिसिटी रहेगा, ये सारी चीजें वहां पे पता होनी चाहिए उस पर्टिकुलर मटेरियल की, ठीक है। कि एक टाइम तक तो उसमें इलास्टिसिटी है, ठीक है, इतना लोड आ रहा है तब तक वो इलास्टिक है, वो क्या कर सकता है, जो भी लोड आ रहा है उसको जैसे ही वो लोड हटेगा तो वो क्या कर सकता है, वापस अपनी पोजीशन को रीगेन कर सकता है। लेकिन अगर समटाइम्स लोड ज्यादा आ गया तो वो प्लास्टिसिटी स्टेट में पहुंच जाएगा, और अगर उसके भी ज्यादा हो गया कि भाई अब तो बियरेबल है ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, फेलियर हमारा वहां पे हो जाएगा। एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रिकवर आफ्टर रिलीज द रोड, यही मैंने बोला, ये स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है। टाइम डिपेंडेंसी मतलब कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पे हर टाइम पे किस तरह का टेम्परेचर हो रहा है, कहीं पे क्या थ्रू आउट द ईयर वहाँ पे हॉट वेदर ही रहता है, टेम्परेचर हॉट ही रहता है, या थ्रू आउट द ईयर वहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर ही रहता है, या रेनफॉल ज्यादा होता है, या क्या किस तरह का टेम्परेचर हमेशा वहां पे रहता है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है जब भी हम लोग कोई एक मटेरियल को चूज करते हैं किसी एक पेमेंट के लिए। सो दीज आर द मटेरियल्स इंट्रोडक्शन की, किस तरह का हम लोग मटेरियल यूज करेंगे, कैसा मटेरियल होना चाहिए, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, किस पर वो डिपेंड करेगा, और उसका बिहेवियर क्या होगा। आई होप यू डोंट हैव एनी क्वेरी इन दिस सेशन, बट इफ यू हैव देन प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 जयति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। थैंक यू।